आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको सीधे ईश्वर से बात करने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? और क्या सच में ईश्वर हमसे बात करता है? कॉन्वर्सेशंस विद गॉड में लेखक नील डोनाल्ड वॉल्श एक अद्भुत अनुभव साझा करते हैं जहां उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर स्वयं उनके सवालों का जवाब दे रहा हो। इस पुस्तक में जीवन, आत्मा, प्रेम, डर, धर्म और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया गया है। अगर आप भी जीवन के सच्चे अर्थ और आध्यात्मिक सच्चाई को समझना चाहते हैं तो ये विचार आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। एक, ईश्वर हर जगह मौजूद है। इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि ईश्वर किसी एक स्थान, धर्म, मंदिर या परंपरा तक सीमित नहीं है। लेखक नील डोनाल्ड वॉल्श बताते हैं कि ईश्वर एक ऐसी सार्वभौमिक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए उन्हें किसी विशेष जगह पर जाना होगा या किसी खास धार्मिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार ईश्वर हर जगह है, प्रकृति में, मनुष्य के भीतर और हर जीवित प्राणी में। जब इंसान अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर झांकता है तब उसे ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर बाहर खोजने की चीज नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करने की जरूरत है। पुस्तक यह भी समझाती है कि जब हम प्रेम, करुणा, सच्चाई और दया के साथ जीवन जीते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। इसलिए सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता और शुद्ध भावना में होती है। 2, जीवन का उद्देश्य अनुभव करना है। इस पुस्तक के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल जीना या संघर्ष करना नहीं बल्कि अनुभव करना है। आत्मा इस संसार में इसलिए आती है ताकि वह विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजर सके और अपने अस्तित्व को समझ सके। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है जिससे वह अपने जीवन के रास्ते खुद चुन सकता है। खुशी, दुख, सफलता, असफलता, प्रेम और संघर्ष, ये सभी अनुभव आत्मा के विकास के लिए जरूरी होते हैं। अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों को दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है कि हर अनुभव किसी न किसी सीख को लेकर आता है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है, तब हम शिकायत करने के बजाय सीखने की कोशिश करते हैं। इस विचार का मतलब यह है कि जीवन कोई सजा या परीक्षा नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव आत्मा को और अधिक समझदार और जागरूक बनाता है। 3, मनुष्य अपने जीवन का निर्माता है। पुस्तक में यह बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों को खुद बनाता है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है, डर और संदेह में रहता है, तो उसके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है, तो वह धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि हम पूरी तरह परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति मौजूद है। पुस्तक यह भी बताती है कि जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, तब वह अपने जीवन में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। इस तरह यह संदेश मिलता है कि जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले अपने विचारों और विश्वासों को बदलना जरूरी है। 4, डर और प्रेम, 2 मूल भावनाएं।
इस पुस्तक में बताया गया है कि मानव जीवन की सभी भावनाएं मूल रूप से दो आधारों से उत्पन्न होती हैं, डर और प्रेम। डर से नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, हिंसा और असुरक्षा जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। जब मनुष्य डर के आधार पर निर्णय लेता है तो वह अक्सर गलत रास्ते पर चला जाता है और अपने तथा दूसरों के जीवन में दुख पैदा करता है। दूसरी ओर प्रेम से दया, करुणा, सहयोग, क्षमा और शांति जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं। जब मनुष्य प्रेम के आधार पर फैसले लेता है तो उसके जीवन में संतुलन और खुशी बढ़ती है। पुस्तक का संदेश यह है कि हर परिस्थिति में हमारे पास चुनाव होता है, डर को चुनना या प्रेम को चुनना। अगर हम प्रेम को चुनते हैं तो हमारा जीवन और समाज दोनों बेहतर बन सकते हैं। इस तरह प्रेम को मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा बताया गया है। 5. धर्म और आध्यात्मिकता में अंतर। पुस्तक में धर्म और आध्यात्मिकता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। धर्म अक्सर नियमों, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं पर आधारित होता है। यह लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग दिखाता है। लेकिन आध्यात्मिकता उससे कहीं अधिक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने भीतर की चेतना को समझना और ईश्वर से सीधे जुड़ाव महसूस करना। लेखक बताते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग नियम और मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर की सच्चाई इन सीमाओं से परे है। जब मनुष्य केवल नियमों का पालन करता है लेकिन प्रेम, करुणा और सच्चाई को नहीं अपनाता तो वह सच्ची आध्यात्मिकता से दूर रह जाता है। इसलिए पुस्तक का संदेश है कि धर्म मार्ग दिखा सकता है, लेकिन ईश्वर का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और प्रेम व सत्य के साथ जीवन जीता है। 6. सही और गलत की परिभाषा। इस पुस्तक के अनुसार सही और गलत की परिभाषा हमेशा स्थायी नहीं होती। समाज, संस्कृति और समय के अनुसार लोगों की धारणाएं बदलती रहती हैं। कई बार जो चीज एक समाज में गलत मानी जाती है वही दूसरे समाज में सामान्य या सही मानी जा सकती है। इसलिए लेखक नील डोनाल्ड वॉल्श बताते हैं कि सही गलत को केवल बाहरी नियमों से नहीं समझा जा सकता। पुस्तक यह समझाती है कि सच्चा नैतिक निर्णय तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना और विवेक से निर्णय लेता है। जब निर्णय प्रेम, करुणा और समझ के आधार पर लिया जाता है तो वह अधिक संतुलित और सही होता है। अक्सर लोग केवल डर या सामाजिक दबाव के कारण सही गलत तय करते हैं, लेकिन पुस्तक कहती है कि डर से लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि इंसान को अपने अंदर की आवाज सुनना सीखना चाहिए। जब मनुष्य जागरूक होकर निर्णय लेता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, तब उसके निर्णय अधिक सच्चे और न्यायपूर्ण होते हैं। 7. इच्छाएं गलत नहीं हैं। कई धार्मिक विचारधाराएं यह मानती हैं कि इच्छाएं आध्यात्मिक विकास में बाधा बनती हैं। लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है कि इच्छाएं स्वयं में गलत नहीं होती। वास्तव में इच्छाएं आत्मा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम हैं। ईश्वर ने मनुष्य को रचनात्मक शक्ति दी है और इच्छाएं उसी शक्ति का हिस्सा हैं। जब मनुष्य किसी अच्छे लक्ष्य की इच्छा करता है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, बेहतर जीवन बनाना या दूसरों की मदद करना, तो वह अपनी क्षमता को विकसित करता है। समस्या तब पैदा होती है जब इच्छाएं लालच या अत्यधिक आसक्ति में बदल जाती हैं। अगर मनुष्य किसी वस्तु या सफलता के पीछे इतना लग जाए कि वह अपनी शांति खो दे, तब वह इच्छा उसे परेशान करने लगती है। इसलिए पुस्तक का संदेश यह है कि इच्छाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी और संतुलन के साथ जीना चाहिए। संतुलित इच्छाएं मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और जीवन को अधिक रचनात्मक बनाती हैं।
8 हर इंसान ईश्वर का अंश है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर मनुष्य ईश्वर का ही एक अंश है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता मौजूद है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करते हैं या उसे कमतर समझते हैं, तो हम वास्तव में उसी दिव्य ऊर्जा का अपमान कर रहे होते हैं जो हमारे भीतर भी मौजूद है। लेखक बताते हैं कि अगर इंसान यह समझ ले कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है, तो समाज में नफरत, हिंसा और भेदभाव काफी कम हो सकते हैं। यह विचार हमें दूसरों के प्रति अधिक सम्मान, सहानुभूति और करुणा रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करते हैं, तो हम वास्तव में उस दिव्य चेतना को स्वीकार कर रहे होते हैं जो हम सबको जोड़ती है। इस तरह यह विचार मनुष्य को एकता और समानता की भावना सिखाता है। 9 जीवन में कोई संयोग नहीं होता। पुस्तक के अनुसार जीवन में होने वाली हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ घटनाएं अचानक या संयोग से हो गईं, लेकिन गहराई से देखने पर वे किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर घटना के पीछे कोई सीख छिपी है, तब वह समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह शिकायत करने के बजाय उस अनुभव से सीखने की कोशिश करता है। इस विचार का उद्देश्य यह बताना है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा है जिसमें हर अनुभव आत्मा के विकास में योगदान देता है। 10 आत्मा अमर है। इस पुस्तक में आत्मा की अमरता का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि शरीर नश्वर है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। जब शरीर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, तब आत्मा आगे की यात्रा के लिए एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। इस विचार से मृत्यु का डर कम हो जाता है, क्योंकि यह समझ आता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा लगातार सीखती और विकसित होती रहती है। पुस्तक यह भी बताती है कि जब मनुष्य आत्मा की इस अमरता को समझ लेता है, तब वह जीवन को अधिक साहस और शांति के साथ जीने लगता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि हर अनुभव केवल एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। 11 वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन का अधिकांश समय अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में बिताता है। अतीत में हुई गलतियों का पछतावा और भविष्य की अनिश्चितता का डर इंसान के मन को अस्थिर बना देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। लेखक नील डोनाल्ड वॉल्श के अनुसार, जब हम वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं, तब हम जीवन की सुंदरता और शांति को महसूस कर पाते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना और उसमें उपस्थित रहना। जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब उसका मन शांत होने लगता है और वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगता है। यह दृष्टिकोण जीवन के तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। इस प्रकार पुस्तक यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना सीखना चाहिए। 12 सच्ची खुशी भीतर से आती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि पैसा, सफलता, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुएं उन्हें स्थायी खुशी दे सकती हैं।
लेकिन वास्तव में ये चीजें केवल थोड़े समय के लिए ही संतोष देती हैं। जब मनुष्य अपनी खुशी को केवल बाहरी चीजों पर निर्भर बना देता है तो वह हमेशा असंतोष और असुरक्षा में जीने लगता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। इस पुस्तक के अनुसार वास्तविक खुशी तब मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोज लेता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के साथ जीता है, तब उसके भीतर एक स्थायी संतोष पैदा होता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि खुशी पाने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। असली खुशी हमारे भीतर मौजूद होती है, बस उसे पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता है। 13 हर व्यक्ति हमारे जीवन का शिक्षक है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमारा शिक्षक होता है। कुछ लोग हमें प्रेम, सहयोग और मित्रता सिखाते हैं, जबकि कुछ लोग हमें धैर्य, सहनशीलता और समझ सिखाते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारा अनुभव कठिन होता है, लेकिन पुस्तक के अनुसार ऐसे अनुभव भी हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें अपने स्वभाव, भावनाओं और सीमाओं को समझने का अवसर देते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आया है, तब हम दूसरों के प्रति कम गुस्सा और अधिक समझदारी महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। हम हर संबंध को एक सीख के रूप में देखते हैं और उससे अपने व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बनाते हैं। 14 प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। इस पुस्तक का एक केंद्रीय संदेश यह है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और मूलभूत ऊर्जा है। दुनिया की हर सकारात्मक भावना, दया, करुणा, सहयोग, क्षमा और शांति प्रेम से ही उत्पन्न होती है। जब मनुष्य प्रेम के आधार पर जीवन जीता है, तब उसके भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन और शांति पैदा होती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था है, जिसमें मनुष्य दूसरों के सुख और भलाई को भी महत्व देता है। पुस्तक यह भी बताती है कि जब समाज में लोग प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं, तो संघर्ष और हिंसा कम हो जाती है। इसलिए जीवन के हर निर्णय में अगर प्रेम को आधार बनाया जाए, तो जीवन अधिक सार्थक और सुंदर बन सकता है। प्रेम को ही आध्यात्मिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया है। 15 मनुष्य ईश्वर के साथ संवाद कर सकता है। इस पुस्तक का सबसे अनोखा और प्रेरणादायक विचार यह है कि हर मनुष्य ईश्वर के साथ संवाद कर सकता है। यह संवाद किसी बाहरी आवाज के रूप में नहीं बल्कि हमारे अंतर्ज्ञान, विचारों और भावनाओं के माध्यम से होता है। लेखक बताते हैं कि जब मन शांत और जागरूक होता है, तब हमें भीतर से मार्गदर्शन महसूस होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हम ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह संवाद ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन या गहरी शांति के क्षणों में अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है, तब उसे जीवन के निर्णय लेने में स्पष्टता मिलने लगती है। इस प्रकार पुस्तक यह संदेश देती है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। वह हमेशा हमारे साथ है और हम उससे सीधे जुड़ सकते हैं, बस हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना सीखना होगा। अंत में कॉन्वर्सेशंस विद गॉड हमें यह सिखाती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद है। जब हम प्रेम, करुणा और जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं, तब हम उस दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सीखना, अनुभव करना और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है।
अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।